हेलो बच्चों, मैं हूं अनिला। वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 स्वाति बुक से हम आज सॉल्व करेंगे घनानंद के पद, उनकी व्याख्या करेंगे। तो पहला पद हम ले रहे हैं यहाँ पर। आपहु तो मन हेरी हंसे तिरछे करी नैननी नेह चाव में, हाय दई सुविसार दई सुधी कैसी कहें सो कहो कित जाऊं मैं, मीत सुजान अनीति कहा यह ऐसी न चाहिए प्रीति के भाव में, मोहन मूर्ति देखवे को तरसावत हो बस एक ही गांव में। बच्चों, सबसे पहले जैसे आपको पता ही है कि व्याख्या करने से पहले हमें इसका संदर्भ प्रसंग लिखना होता है। तो संदर्भ में कवि और कविता का नाम हमें लिखना होता है। तो हम इसका संदर्भ यह लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति की प्रेम और सौंदर्य विषयक कविता घनानंद के पद से इसे लिया गया है। इसके रचयिता घनानंद जी हैं। तो घनानंद जी के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देती हूँ मैं कि ये रीतिकालीन कवि हैं और मुक्तक काव्य धारा के ये श्रेष्ठ कवि हैं। और इन्हें हम घनानंद को हम प्रेम की पीर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने विरह वेदना को अपने काव्य में बहुत मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से इसे प्रकट किया है। तो हम अब इसका प्रसंग लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि घनानंद जी ने अपनी प्रेयसी सुजान को उलाहना देते हुए उसे निष्ठुर कहा है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो है वो इसकी व्याख्या। तो आपहु तो मन हेरी हंसे। तो घनानंद जी कहते हैं अपनी प्रिय सुजान को संबोधित करते हुए, उन्हें उलाहना देते हुए कि पहले तो तुम क्या करती हो, आपहु तो मन हेरी हंसे, पहले तो तुम मेरे मन को अपने रूप सौंदर्य से अपने बस में कर लेती हो, और हेरी हंसे, और फिर यह देखकर कि मैं तुम्हारे बस में हूं, तुम्हारे प्रेम के बस में हूं, तो यह जानकर तुम मेरे ऊपर फिर हंसती हो। तिरछे करी नैन, और अपने नैनों को तिरछा करके नेह चाव में, मेरे नेह मेरे प्रेम को तुम अस्वीकार करती हो। हाय दई, हाय हाय यहाँ पर विधाता को या ईश्वर को संबोधित करते हुए घनानंद जी कहते हैं कि हाय दई, हे ईश्वर, दई दई मतलब ईश्वर, हे ईश्वर, सुविसार दई सुधी, आपने मेरे सुजान ने सुविसार, मेरे को विसार दिया है, भुला दिया है, दई सुधी मेरी यादों को, तो मेरे सुजान ने मेरी यादों को भुला दिया है। कैसे कहीं, अब भला मैं कैसी कहीं, अब भला मैं किससे कैसी कैसी कहीं मतलब इस चीज को, मेरी जो ये विरह व्यथा है उसे किससे जाकर कहूं। सो कैसी कहूं, किस तरह से मैं उसे व्यक्त करूं अपनी व्यथा को, सो कहूं और किससे जाकर कहूं, कित जाऊं मैं, और भला मैं कहां जाकर अपनी इस व्यथा को शांत करूं। मीत सुजान, हे मीत, हे प्रिय सुजान, अनीति कहा है, यह तो अन्याय है, ऐसी ना चाहिए प्रीति के भाव में, कभी भी ऐसी ना चाहिए मतलब ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिए। प्रीति के भाव में, प्रेम में कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, इस तरह की अनीति, इस तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए। किस तरह का अन्याय? मोहन मूर्ति देखो, कि अपनी मोहक मूर्ति को मतलब अपनी मोहक छवि को दिखाने के लिए तुम मुझे तरसाती हो। कैसे तरसाती हो? एक ही गांव में बसकर, एक ही जगह रहकर तुम अपनी मोहक छवि
मुझे नहीं दिखलाती हो और मुझे तरसाती हो। तो यहाँ पर घनानंद जी ने अपनी जो प्रेयसी हैं सुजान, उनसे उनके प्रति अपनी वियोग व्यथा यहाँ पर व्यक्त की है। अब बच्चों आती है बारी काव्य सौंदर्य की। तो काव्य सौंदर्य में आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ये पूरी ब्रज भाषा है। शैली यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये मुक्त शैली है। एक भी पद एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, कोई कहानी के रूप में ये पद नहीं है। हर एक पद घनानंद का जो है वह स्वतंत्र है, मुक्त है, इसलिए ये शैली क्या है? मुक्त शैली है। और अब हम इसके अलंकार देखेंगे। तो यहाँ पर अलंकार जैसे आप देख रहे हैं कि नैननी नेह, तो यहाँ पर न और न वर्ण की आवृत्ति है। कहा कि तो यहाँ पर देख रहे हैं आप क और क वर्ण की आवृत्ति है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं लास्ट जो कविता की अंतिम पंक्ति के अंतिम वर्ण है, जैसे मैं और ये फिर मैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार हम लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार। छंद आप ये देख ही सकते हैं कि यहाँ पर ये सवैया छंद है। और यहाँ पर हम आगे ये देख सकते हैं कि इसका विशेष, तो विशेष में हम यही बात कहेंगे कि रीतिकालीन कवि घनानंद को प्रेम की पीर कहा जाता है। और क्योंकि उन्होंने हर एक, इसलिए प्रेम की पीर कहा जाता है क्योंकि ये बच्चों ये क्वेश्चन आता भी है कि घनानंद को प्रेम की पीर क्यों कहा जाता है। तो बस यही है कि हमें यही आंसर इसका दे सकते हैं कि घनानंद को प्रेम की पीर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हर एक उनका जो काव्य है वह उन्होंने अपनी प्रेयसी की वियोग में ही लिखा है और अपनी वियोग व्यथा ही अधिकतर पदों में उन्होंने अपने व्यक्त किया है। तो इसीलिए इन्हें प्रेम की पीर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम विशेष में यही लिख सकते हैं कि रीतिकालीन कवि घनानंद को प्रेम की पीर कहा जाता है और प्रस्तुत पंक्तियों में घनानंद जी ने विरह व्यथा को ही व्यक्त किया है। तो बच्चों ये तो हुआ हमारा पहला स्टेंजा, घनानंद का पहला पद। और अब हम दूसरे पद पर आते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं अनिला, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 स्वाति बुक से हिंदी विशिष्ट से ये घनानंद के पद, इसकी व्याख्या करेंगे। आज हम इसका ये दूसरे पद की व्याख्या कर रहे हैं। पहले अपनाए सुजान सनेह सो, क्यों फिरी नेह के तोरियो जूं। निराधार आधार है धार मझधार, दई गही बाह ना बोरियो जू। घन आनंद आपने चातक को, गुण बांध ले मोहना छोरियो जू। रस प्याय के ज्याय बढ़ाई के आस, विश्वास में यों विष घोरियो जू। बच्चों जैसे कि पता ही आपको कि व्याख्या करने से पहले हमें संदर्भ प्रसंग लिखना होता है। तो संदर्भ इसका यही है कि प्रस्तुत जो ये पद है वह हमारी पाठ्य पुस्तक स्वाति की प्रेम और सौंदर्य विषयक कविता घनानंद के पद से लिया गया है और इसके कवि घनानंद जी हैं। और इसका हम प्रसंग, दूसरा जो पॉइंट होता है प्रसंग, तो प्रसंग ये यहाँ पर यही लिख सकते हैं कि यहाँ कवि अपनी प्रेयसी सुजान से प्रेम को न तोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये तीसरा जो पॉइंट है वह है व्याख्या। बच्चों अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। पहले अपनाए सुजान सनेह सो, क्यों फिरी नेह के तोरियो जू। यहाँ पर
कवि घनानंद सुजान को, अपनी प्रेयसी सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुजान, पहले तो तुमने बड़े स्नेह स्नेह मतलब स्नेह के साथ, प्रेम के साथ, हे सुजान तुमने तो बड़े स्नेह के साथ पहले तो मुझे अपनाया, क्यों फिरी नेह के तोरिए जी, फिर आखिरकार क्यों नेह के तोरिए जी, इस प्रेम संबंध को फिर भला क्यों तोड़ती हो, फिर क्यों तोड़ती हो। निराधार आधार है मेरे, निराधार, निराधार मतलब बेसहारा, मेरे इस बेसहारा जीवन का एकमात्र आधार तुम्हारा प्रेम है। हे सुजान, मेरे इस निराधार बेसहारा जीवन का एकमात्र आधार तुम्हारा प्रेम है। धार मझधार, और जीवन की इस मझधार में तुमने दई, दई मतलब मेरे को संभाला है, मुझे सहारा दिया है। गही बाह न बोरिए जी, फिर भला मेरी बाह पकड़कर उसी मझधार में मुझे क्यों डुबोते हो। मतलब मुझे तो पहले मेरे साथ तुमने प्रेम संबंध जोड़ा, अब भला मेरी बाह को पकड़ा, और अब भला मेरे उस बाह को क्यों छोड़ती हो। घन आनंद आपने चातक को, तो यहाँ पर एक बात बच्चों पहले बताना चाहूंगी मैं कि चातक वो पक्षी होता है जो कि सिर्फ मेघ वर्षा का ही जल वह पीता है और कोई जल वह नहीं पीता। उसका ये प्रण होता है कि जब मेघ वर्षा होगी तभी वो जल का पान करेगा। तो ये चातक एक पक्षी होता है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि घन आनंद आपने चातक को, तो मेरे मन रूपी चातक के लिए हे सुजान, तुम जिस तरह से चातक पक्षी को आनंद देते हैं घन बादल, उसी तरह से मन रूपी चातक को हे सुजान रूपी बादल तुम आनंद देते हो। तुम जिस तरह से चातक मेघ को देखकर हर्षित होता है, आनंदित होता है, उसी तरह से मेरा मन रूपी चातक भी हे सुजान रूपी बादल, सुजान रूपी घन तुम्हें देखकर आनंदित होता है, तुम्हें देखकर हर्षित होता है। जिस तरह से चातक पक्षी की एक टेक होती है, गुण होता है, वह एक गुण उसके अंदर होता है, एक उसके अंदर वह एक प्रण लेता है कि वह मेघ वर्षा के अलावा और कोई भी जल का पान नहीं करेगा। उसी तरह से हे मेरे मन रूपी चातक के घन आनंद मेरे सुजान, मेरा भी यह प्रण है कि मेरा मन भी तुम्हें ही देखकर हे सुजान आनंदित होता है, और ये जो प्रेम है उसे मत छोड़ो। रस प्याय के ज्याय बढ़ाए के आस, ने प्रेम रस का पान मुझे कराया है। ज्याय बढ़ाए के आस, और जीवन की जो आस है, जीवन की जो आशा है वह बढ़ाई है, जीवन के प्रति मुझे आशान्वित किया है। विश्वास में यों विष घोरियो जी, तो फिर भला इस आशा और विश्वास में इस विरह की बात को करके तुम विरह विष को यूं ना घोलो, विरह रूपी विष को ना घोलो और मेरे प्रेम को स्वीकार करो। बच्चों, अब काव्य सौंदर्य है इसका, तो काव्य सौंदर्य में वही हम लिखेंगे कि ब्रज भाषा है, मुक्त शैली है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जूं जूं, फिर यहाँ जूं जूं, ये यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कविता की पंक्ति के अंतिम वर्ण में समानता है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं धार धार, फिर यहाँ धार, तो यहाँ फिर से अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं घन आनंद, तो घन आनंद
घन का आनंद, बादलों का आनंद, एक अर्थ हुआ। फिर एक और अर्थ है घनानंद, कवि का नाम होता है। तो यहाँ पर एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इस घनानंद में श्लेष अलंकार है। तो यहाँ पर दो अलंकार हुए, अनुप्रास अलंकार और ये घनानंद में श्लेष अलंकार। अब सवैया छंद तो है ही ये। अब इसके हम विशेष में हम लिख सकते हैं कि यहाँ चातक की टेक जैसी जो उक्ति हैं उनका सुंदर प्रयोग है और देशज शब्दों का भरपूर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर कवि घनानंद की विरह व्यथा को प्रकट किया गया है। तो बच्चों ये तो हुआ हमारा ये दूसरा घनानंद का पद, घनानंद के दूसरे पद की व्याख्या। बच्चों यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें और ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे सारे वीडियो मिल सके और भी बच्चों को इनका जो फायदा है वो मिल सके। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरे इन वीडियो में और क्या सुधार चाहिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, मैं हूं अनिला, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 हिंदी विशेष स्वाति बुक से हम ये घनानंद के पद की व्याख्या ले रहे हैं। तीसरे पद की व्याख्या आज हम करेंगे। कारी कूरी कोकिल कहाँ को बैर काढ़तीरी, कूकी कूकी अबही करे जो किन कोरिले, पेड़े परे पापी ये कलापी, निसी ध्योस ज्यों ही, चातक रे घातक है तू हु कान फोरिले, आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घेरो दल जोरिले, जोलो करे आवन विनोद बरसावन वे, तोलो रे डरारे बज मारे घन घोरिले। बच्चों जैसे कि आपको पता ही है कि हमें संदर्भ प्रसंग लिखना होता है व्याख्या के पहले, तो संदर्भ हम इसका आपको पता ही है कि प्रस्तुत जो पद है वह हमारी पाठ्यपुस्तक स्वाति की प्रेम और सौंदर्य विषयक कविता घनानंद के पद से लिया गया है और इसके कवि घनानंद जी हैं। और इसके प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से घनानंद की विरह वेदना को अभिव्यक्त किया गया है। इसकी व्याख्या करते हैं कि घनानंद जी कहते हैं कि इसकी तीसरा जो पॉइंट है व्याख्या, तो घनानंद जी कहते हैं कि प्रिय सुजान के विरह में कारी कूरी कोकिल, काली क्रूर, कूरी मतलब क्रूर, कोकिल, कोकिल मतलब कोयल, कारी क्रूर कोयल तू कूक कूक कर कहाँ का बैर काढ़ रही है, कहाँ का बैर निकाल रही है। क्या कूक कूक कर अबही करे जो किन कोरिले, क्या कूक कूक कर तू अभी कलेजे को, हृदय को निकाल लेगी। पेड़े परे पापी ये कलापी निसी धस जही, पेड़े परे मतलब पीछे पड़े हैं ये पापी कलापी ये मोर, ये मोर भी मेरे, ये पापी मोर भी मेरे पीछे पड़े हैं। निसी धस और निसी मतलब रात, धस मतलब दिन, तो निसी मतलब रात और धस मतलब दिन, तो रात दिन ये पापी मोर भी पीछे पड़े हैं आवाज कर करके। चातक रे घातक होए तूहू कान फोरिले, हे चातक तू भी
घातक बना हुआ है, क्योंकि लगातार पीहू पीहू की ध्वनि करके तू क्या मेरे कान ही फोड़ लेगा। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, तो घन के समान, बादलों के समान, आनंद बादलों की तरह, बादलों की भांति आनंद देने वाले और मेरे जीवन के प्राण सुजान के बिना, जानी के अकेली और मुझे अकेला जानकर, सब घेरो, सबने मुझे घेर लिया है दल बना के, सबने जोरीले, दल जोरीले मतलब दल बनाकर सबने मुझे घेर लिया है। जोलो करे आवन विनोद बरसावन में, जोलो जब तक मेरे प्रिय सुजान करे आवन विनोद वर्षा, आकर विनोद की वर्षा नहीं करते हैं, आनंद की वर्षा नहीं करते हैं, तब तक, तोलो, तोलो मतलब तब तक, हे वज्र मारे, हे भयानक घन, हे दुष्ट घन, हे दुष्ट बादल, तू भी मुझे घोरी 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 ले मतलब घुमड़ घुमड़ कर, गरज गरज कर मुझे तू भी डरा ले। तो बच्चों ये तो ही व्याख्या तीसरे पद की। अब काव्य सौंदर्य में आप देख ही सकते हैं कि काव्य सौंदर्य में यहाँ पर ब्रज भाषा है और चातक है, घातक है और यहाँ ले ले और ले और ले, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार है। कारी, कूरी, कोकिल, कहाँ, का वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और मुक्त शैली है ही। तो ये हमारा हुआ काव्य सौंदर्य। और काव्य सौंदर्य में यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये बजमारे और यहाँ पर कारी, काढ़ती, ये यहाँ पर देश शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। अब विशेष में हम यही लिख सकते हैं कि प्रकृति के जो मनभावन प्रतीक भी विरह में घनानंद कवि को दग्ध कर रहे हैं, उनके प्रिय सुजान के विरह में उन्हें कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा विशेष पूरा हुआ। तो बच्चों ये हमारे घनानंद कविता की पूरी व्याख्या यहाँ पर कंप्लीट होती है। और बच्चों आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आते हों तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें और ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे और जिन भी बच्चों को इनकी ज़रूरत है वो उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो और वीडियो में और भी आपको हिंदी में, हिंदी विशिष्ट में और क्या चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर से मुझे बताएं कि मुझे अब आगे कौन से वीडियो बनाने हैं, वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।